वो आदमी बोला, कल रात भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए और बोले इस पेड़ के नीचे एक साधु मिलेंगे और उनके पास एक बड़ा सा हीरा होगा। साधु बोले, अच्छा वो हीरा। तब वो साधु के पास गया। आपके अंदर पक्का कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा कीमती है, वो क्या है? एक साधु थे। साधु यानी एक भिक्षु। भारत में हमारे यहाँ फुल टाइम आध्यात्मिक लोग होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं होते या बहुत कम होते हैं, पर यहाँ हमारे यहाँ बहुत हैं। तो ये साधु शाम को रात भर के लिए एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे। और एक आदमी आया, उसने साधु को देखा और बोला, वो हीरा कहाँ है, वो हीरा कहाँ है, मुझे वो हीरा दे दीजिए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, कौन सा हीरा? तो वो आदमी बोला, कल रात भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए और बोले इस पेड़ के नीचे एक साधु होंगे और उनके पास एक बड़ा सा हीरा है, अगर तुम उनसे मांगोगे वो दे देंगे। साधु बोले, अच्छा वो हीरा। और उन्होंने झोले में अपना हाथ डाला और इंसान की खोपड़ी के बराबर का एक हीरा बाहर निकाला, इतना बड़ा, और उसको दे दिया। इस आदमी ने इसे लिया, कपड़ों में छुपाया और घर की ओर भागा। घर जाते समय वो इससे जूझ रहा था, किसको बताऊं किसको ना बताऊं, क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो वो उसे मार डालेंगे और हीरा ले लेंगे। घर पहुंचते पहुंचते वो वाकई घबरा चुका था। वो घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को देखा। हे भगवान, इससे तो एक बात नहीं छिपती, इसको नहीं बता सकता। तो वो सीधा बिस्तर पर गया, उसे तकिए के नीचे रखा और उसी पर सो गया। तो उसकी पत्नी आई और बोली, तुम यहां ऐसे कैसे पड़े हो, आओ खाना खाएं। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो उस हीरो को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। पत्नी को लगा इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चली गई। और वो पूरी रात नहीं सो सका। एक चीज तो ये कि उसे चिंता थी कि इस हीरे के साथ क्या किया जाए, दूसरी बात यह कि तकिए के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखकर आप सो नहीं सकते। वो पूरी रात संघर्ष करता रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सुबह 4 बजे तक वो पूरी तरह बौखला चुका था। तब वो साधु के पास गया। उसने कहा, कल मैं आया था और आपसे ये हीरा मांगा था। मेरा परिचय जाने बिना ही आपने मुझे इतना बड़ा हीरा यूं ही दे दिया। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है, आपने बस ऐसे ही दे दिया। अगर आप ऐसा हीरा दे देते हैं तो पक्का आपके अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जो इससे कहीं ज्यादा कीमती होगा, वो क्या है? तब साधु ने कहा, अच्छा तो तुम्हें होश आ गया, फेंको उस फालतू पत्थर को और आकर यहां बैठो, आओ देखते हैं। ऐसा करने का समय आ गया है।